मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज आहोर दौरे पर रहे। वे हेलीकॉप्टर से खेल मैदान स्थित हेलीपैड पर उतरे। तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बीजेपी नेताओं ने उनका जम करके स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने आहोर में सड़क, कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल सहित कई विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण भी किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की विकास योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने आहोर, सांचौर और जालौर क्षेत्र के कुल 75.38 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी, जिनमें सड़क निर्माण, बिजली सब स्टेशन, सौर ऊर्जा परियोजना और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े कार्य शामिल है। तो तस्वीरें आप देख लीजिए, आहोर का दौरा आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रहा। रूप से मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप आज मैं उस धरती पर हूं जहां की सांस्कृतिक विरासत अपने आप में अलग है। जो हमारे महापुरुषों की ये वो स्थली रही है, हमेशा तपो स्थली बन करके ये स्थान रहा है। ऐसे स्थान पर मैं खड़ा हूं और आप जैसे के दर्शन का लाभ मुझे मिला है, निश्चित रूप से मैं आज धन्य हुआ हूं, क्योंकि ये महर्षि जवाली की तपोभूमि है, ये महाकवि मां की जन्मस्थली भी है। निश्चित रूप से मुझे गर्व होता है कि वहां के लोगों के साथ मुझे दर्शन का लाभ मिल रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उस पवित्र और गौरवशाली धरा पर आने का अवसर मिला, जिसका इतिहास में नाम ऊंचा है और संस्कृति भी बहुत समृद्ध और जीवंत है। मित्रों, इस क्षेत्र की लोक संस्कृति, परंपराएं, जीवन मूल्य राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करती है। यहाँ का जनमानस सरल, सहज, कर्मठ और स्वाभिमानी है। साथियों, आपने भरपूर आशीर्वाद देकर के 2 साल पहले राजस्थान के अंदर हमारी सरकार बनाने का काम आपने किया था। निश्चित रूप से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपसे ये भी कहना चाहता हूं, जिस विश्वास के साथ आपने राजस्थान में 2 साल पहले सरकार बनाई थी, हम आपके उस विश्वास। और चलिए अब आपको सीधा बीजेपी ऑफिस ले चलते हैं। वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। सबसे पहले सच बेधड़क पर यह तस्वीरें, और मीटिंग खत्म हो चुकी है और मीटिंग से रवाना होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ में हमने देखा कि बीजेपी के कई दिग्गज, चाहे यूडीएच मिनिस्टर झाबर सिंह खर्रा को देख ले, राजेंद्र राठौड़ को देख ले, कई बीजेपी के दिग्गज यहां पर मौजूद रहे। मीटिंग फिलहाल खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर के कार्यशाला रखी गई थी बीजेपी के द्वारा, और उसके बाद में अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी ऑफिस से बाहर रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम बीजेपी के दिग्गज यहां पर मौजूद है, जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है, साफ तौर पर देखा जा सकता है। और तस्वीरों में आपने देखा कि गोपाल शर्मा विधायक वो भी दिखाई देते हैं इन तस्वीरों में। कई बड़े बड़े दिग्गज यहां पर मौजूद रहे। यूडीएच मिनिस्टर को भी यहां पर देखा गया। बढ़ते आगे, फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर 2026 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने वाले लोकतंत्र के सजग और कर्मठ योद्धाओं के सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीएलओ, पर्यवेक्षक और सहयोगी कार्मिकों के द्वारा मतदाता सूची के शुद्धिकरण, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, त्रुटि सुधार और निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने में निभाई गई भूमिका की सराहना की गई। वक्ताओं ने कहा कि एसआईआर 2026 जैसे अभियान लोकतंत्र की नींव को मजबूत करते हैं और इसमें मैदानी कार्मिकों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। समारोह के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में तहसीलदार सृष्टि जैन, रेनवाल, सांभर, जोबनेर क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में कार्मिक मौजूद रहे। आयोजन का उद्देश्य कार्मिकों का मनोबल बढ़ाना और भविष्य की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए प्रेरित करना रहा। तस्वीरें जयपुर के फुलेरा की
जहां पर उत्कृष्ट कार्मिकों को सम्मानित किया जाता है प्रशस्ति पत्र दे करके। SIR 2026 सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और पर्यवेक्षकों का सम्मान, BLO का सम्मान यहां पर किया गया। लाइफ में जरूरी होती है, तो ही हमें पता लगता है कि हमें कितनी क्षमता है, वरना तो एक फिक्स शेड्यूल था सबका। हमारा था ठीक है 9 से 6, आप लोगों का कुछ फिक्स, लेकिन इसमें दिन रात एक करके हम सब ने मेहनत से लगन करके और टाइमली जो अचीव किया है ये एप्रिशिएबल है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये समारोह या ये पार्टी हम लोगों ने आपको दी नहीं है, ये आप लोगों ने अर्न की है, खुद ने कमाई है, ये आपकी मेहनत का ही ये परिणाम है कि हम सब ये देने के लिए मजबूर हो गए। और ERO सर हमेशा से ये डिस्कस करते थे कैसे बड़ा आयोजन करें, कैसे बेहतरीन करें। जिसने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस SIR को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है, उन सबको आमंत्रित करना है। इसलिए थोड़ा सा शायद ये प्रोग्राम हमारा डिले हो गया और आज भी इतना एंगेजमेंट थे। उसके बाद सर ने कलेक्टर सर से रिक्वेस्ट करके VC चल रही है, अभी भी ERO सर की तो VC चल रही है, हम भी, मैं और ARO मैम VC से ही आए, तो सर ने परमिशन लिया है कि आज तो सर BLOs और सुपरवाइजर्स का सम्मान समारोह रखा हुआ है, तो आज मुझे तो एक्सेप्ट करें, तो सर को भी मैं इसके लिए थैंक यू। सिरोही से एक गंभीर मामला देखने को मिला है, जहां पर मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप पूरी कर चुके 87 विदेशी चिकित्सा स्नातक ट्रेनी डॉक्टरों को अब तक इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाए हैं। सर्टिफिकेट जारी न होने के कारण छात्र न तो राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा पा रहे हैं और न ही PG प्रवेश के लिए आवेदन कर पा रहे हैं। अपनी समस्या को लेकर सभी छात्र बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की है। बताया ये जा रहा है कि हाल ही में कॉलेज प्रिंसिपल के ACB ट्रैप के बाद में सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया ठप हो गई है, जबकि वर्तमान कार्यवाहक प्रिंसिपल के पास हस्ताक्षर की अधिकृत शक्ति नहीं होने से मामला अटका हुआ है, जिससे छात्रों का भविष्य संकट में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सिरोही मेडिकल कॉलेज के अंदर इंटर्नशिप कर रहा हूं, जो कि हमारी 12 दिसंबर 2024 को स्टार्ट हुई थी और 12/12/2025 को हमारी कंप्लीट हुई है। पिछले 5 दिन से हम प्रिंसिपल ऑफिस जा रहे हैं। किसी करप्शन केस में हमारे प्रिंसिपल सर सस्पेंड हो गए हैं। वाइस प्रिंसिपल सर के पास किसी तरह की कोई ऑथोरिटी नहीं है कि वो हमें कंप्लीशन दे सके। तो वाइस प्रिंसिपल सर पिछले 5 दिन से ट्राई कर रहे हैं राजमेश से और RMC से रिक्वेस्ट करने की कि इनके इंटर्नशिप कंप्लीशन के लिए मुझे ऑथोरिटी दी जाए, और किसी तरह का राजमेश और RMC से रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो आज हम कलेक्टर मैम को ज्ञापन सौंपने आए हैं। सिरोही जिला मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल की व्यवस्था एक गंभीर सवालों के घेरे में है, जहां पर मरीजों के इलाज की जगह स्वास्थ्य से खिलवाड़ यहां पर हो रहा है। अस्पताल की छत पर रखी पानी की टंकियों की लंबे समय से सफाई नहीं होने के कारण उनमें गंदगी, मकड़ी के जाले, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, तो वही यही दूषित पानी सीधे अस्पताल परिसर के RO प्लांट तक सप्लाई भी किया जा रहा है। इसी RO से रोजाना हजारों मरीज और उनके परिजन पानी पीने को मजबूर है, जिससे बीमार पड़ने की शिकायतें सामने आ रही है। स्थानीय विधायक और मंत्री ओटाराम देवासी और सांसद लुम्बाराम चौधरी के कई बार निर्देश और चेतावनी देने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही बरकरार है, जिसके चलते मरीज मजबूरी में इलाज के लिए गुजरात के अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। सांचौर विधानसभा के करड़ा थाना अंतर्गत खारा कस्बे में बदमाशों के हौसले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हथियारबंद बदमाशों ने एक जूलर को लूटने की नाकाम कोशिश की। इस दौरान 3 कारीगरों के मोबाइल फोन यहां पर लूट लिए गए। मिली जानकारी के मुताबिक ज्वेलर रमेश सोनी की दुकान पर बदमाश पहुंचे थे। तस्वीरें आप देख लीजिए। हालात भांपते ही रमेश सोनी ने बाहर से दुकान का शटर बंद किया, जिससे बदमाश घबरा गए। इसके बाद बदमाश साइड गेट से बंदूक नुमा हथियार तानते हुए बाइक पर सवार होकर के फरार हुए। हथियार के बल पर लूट की ये कोशिश पूरी तरह नाकाम रही। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस घटना के अगले ही दिन एक अन्य जूलर घेवर सोनी, जिनकी दुकान भीनमाल में है, इसी तरह लूटने की कोशिश का मामला देखने को मिला। वहां भी बदमाशों ने बंदूक के सहारे लूट का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। दोनों घटनाओं की कार्यप्रणाली एक जैसी बताई जा रही है।
में जो कैमरा चालू था उससे मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि भाई कोई संदिग्ध है और हेलमेट पहना हुआ है, और फिर मेरे से दूर पे ही थे तो मुझे डाउट हुआ, तो मैं मेरी दुकान इस दुकान से निकल के बाहर से जो कारीगर की दुकान थी उसका शटर बंद कर दिया। आज मतलब आपको कुछ हथियार जमा दिखा है? हाँ, पिस्तौल उनके पास थी और कारीगर को पिस्तौल दिखाई तो उससे कारीगर घबरा गए और घबरा कर उनका तीनों का फोन ले लिया और उनसे माल का पूछने लगे, जो भी माल है वो दे दो मुझे। फिर कारीगर ने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, और इसी बीच हाँ कालडा थाने में मैंने मुकदमा दर्ज करवाया। क्या कुछ कार्रवाई हुई? कार्रवाई का यूं बोल रहे हैं कि हमारी टीमें लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक। डीडवाना के पंचायत समिति सभागार में राष्ट्रीय पेंशन दिवस के मौके पर पेंशनर समाज का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में नव नामांकित सदस्यों का स्वागत किया गया और पेंशनरों ने आपसी अनुभव साझा करते हुए संगठन की मजबूती पर जोर दिया। जिला शाखा अध्यक्ष गोकुल प्रसाद ने कहा कि संगठन में सभी पेंशनरों की भागीदारी से ही समस्याओं का समाधान संभव है और समाज सेवा, सहयोग और अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर काम करता रहेगा। कार्यक्रम में समय पर पेंशन भुगतान, चिकित्सा सुविधाएं, महंगाई राहत, सामाजिक सुरक्षा योजना और अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा हुई। पदाधिकारियों ने पेंशनरों की जायज मांगों को संबंधित विभागों और प्रशासन के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाने का आश्वासन भी दिया। श्री गंगानगर में केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस ने आज श्री गंगानगर में जोरदार प्रदर्शन किया है। जिला कलेक्ट्रेट पर हुए इस प्रदर्शन में पूर्व विधायक राजकुमार गौड़, पूर्व जिला अध्यक्ष अंकुर मगलानी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस कार्यकर्ता महात्मा गांधी के चित्र हाथों में लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने एडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि मनरेगा योजना का नाम यथावत रखा जाए। इस मौके पर पूर्व विधायक राजकुमार गौड़ ने कहा कि मनरेगा योजना गरीब, मजदूर और ग्रामीण जनता की जीवन रेखा है। कांग्रेस इस योजना को किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार योजना का नाम बदलकर धीरे धीरे इसे खत्म करने की दिशा में कदम उठा रही है, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी प्रदेश मंत्री बनने के बाद में सीताराम पोसवाल आज पहली बार बौली पहुंचे, जहां पर आमजन और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जयपुर से बौली तक के मार्ग पर बोरदा, मित्रपुरा, उदगांव और कुशलपुरा में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं, गुलदस्तों, साफा और पार्टी दुपट्टे के साथ में उनका अभिनंदन किया। बौली पहुंचकर उन्होंने नगरपालिका अंबेडकर सर्किल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के पार्टी को मजबूत करने का संदेश दिया। उनके प्रदेश मंत्री बनने से इलाके में बीजेपी को नई मजबूती मिलने और संगठनात्मक कामों में तेजी आने की उम्मीद है। इसके बाद में उनका काफिला सवाई माधोपुर के रणथंभौर गार्डन में आयोजित जनसभा और अभिनंदन कार्यक्रम के लिए रवाना हुआ। तो तस्वीरें स्वागत, सत्कार, अभिनंदन की जोश की, पार्टी को मजबूत करते हुए संदेश और यहाँ पर पुष्प वर्षा भी की जाती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रदेश मंत्री सीताराम पोसवाल जब बौली पहुंचते हैं तो किस तरह से जोरों शोरों से जेसीबी के ऊपर चढ़ करके लोगों ने पुष्प वर्षा की। चाकसू के कोटखावदा थाना पुलिस ने महिला से सोने का मंगलसूत्र लूट के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, साथ ही एक नाबालिग को निरुद्ध भी किया। गिरफ्तार आरोपी महेंद्र मीणा कोटखावदा के महेशपुरा का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी से आधा तोला सोने का मंगलसूत्र के साथ में वारदात में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की। थानाधिकारी ने बताया कि 9 दिसंबर को जंगल में बकरियां चराने गई परिवादिया सूजा देवी के साथ में मोटरसाइकिल सवार युवकों ने मारपीट करके उनके गले से सोने का मंगलसूत्र झपट लिया और मौके से फरार हुए। मामला दर्ज होने के बाद में पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार किया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, चाकसू की ये तस्वीरें हैं और आरोपी अब पुलिस के गिरफ्त में है। अजमेर के ग्राम चौरसियावास में अजमेर विकास प्राधिकरण की पृथ्वीराज आवासीय योजना के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन हुआ। ग्रामीण पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ और पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहेता के नेतृत्व में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और योजना के खिलाफ अपना गहरा आक्रोश जताया। उन्होंने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो किसी भी लेवल का आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।
तो ग्रामीणों की चेतावनी पर यहां प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। टो के झिलाए रोड पर अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। राज्य सरकार और रेलवे के द्वारा बनाई गई पुलिया के नीचे सर्विस रोड और नाला निर्माण में बाधा बन रही दुकानों को जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त किया गया। ये कार्रवाई तहसीलदार नरेश गुर्जर की मौजूदगी में होती है और मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। स्थानीय व्यापारियों ने मुआवजे में भेदभाव का आरोप लगाया, जबकि प्रशासन ने बताया कि कार्रवाई से पहले कई बार नोटिस और अखबारों में सूचना जारी की जा चुकी थी। जो सेंटर लाइन बता रहे हैं, ये डिवाइडर को सेंटर मान रहे हैं, जबकि पुलिया में कहीं सेंटर नहीं लिया गया है। इसको इन्होंने इनकी हिसाब से खुद की मैनेज करते हुए पुलिया को चेंज किया है। 37 फीट पे कहीं पे नाला बना हुआ है, कहीं पे 33 फीट पे नाला बना हुआ है और कहीं पे इन्होंने ये जगह नहीं लिए। उसके बावजूद भी इन्होंने उसको नहीं बनाया, केवल नाले बना के छोड़ दिया और व्यक्ति विशेष को फायदा देने की वजह से इन्होंने उसको मुआवजा भी दे दिया और उसको न तोड़ा जा रहा है इसका। यहाँ जब से पुलिया का काम चालू हुआ है तब से अनियमितता बढ़ती जा रही है। आपस में मिलीभगत करके सेंटर को चेंज किया है। एक बार नहीं, 4 बार 5 बार सेंटर की नाप हुई है। उसके अलावा इन्होंने हमें ज़मीन का मुआवजा नहीं दिया, हमारी ज़मीन को सरकारी मान के, और इनको हमारे को 1 रुपया नहीं दिया। सामने वाले को चबूतरी और खाली जो